हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहते हैं, बट क्या आप जानते हैं कि आपका पेरेंटिंग स्टाइल ही आपके बच्चे के फ्यूचर को बिल्ड कर रहा होता है। आपने कभी नोटिस किया है कि एक ही स्कूल में, एक ही क्लासरूम, एक ही छत के नीचे बैठकर, एक ही टीचर से पढ़कर वे बच्चे इतने डिफरेंट थॉट प्रोसेस के कैसे होते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि बच्चा कैसा है, इट्स अबाउट कि उसको पेरेंटिंग कैसी मिली है। आज मैं आपसे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग के बारे में बात करूंगी जो बच्चे की अपब्रिंगिंग में, उसकी पर्सनालिटी को बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। सो द फर्स्ट वन और द फर्स्ट टाइप ऑफ पेरेंटिंग इज अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग और द स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग। ये वो टाइप की पेरेंटिंग होती है जहाँ रूल्स ही रूल्स होते हैं। ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, ये मत करो, ये मत टच करो। बच्चा अगर किसी चीज़ के आंसर्स को भी पाना चाहता है तो पेरेंट्स उसे मना कर देते हैं और वो सिर्फ इतना बोलते हैं, मैंने तुमसे ऐसा करने से कहा है ना, तो तुम्हें ये काम नहीं करना है, दैट्स ऑल, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और इन चीज़ों की वजह से बच्चा हमेशा डर के साथ अपनी लाइफ को जीता है और अल्टीमेटली जब बच्चा बड़ा होता है तो वो एक रिबेलियस चाइल्ड में डेवलप हो जाता है। वहाँ जाकर वो अपने पेरेंट्स को इग्नोर करना शुरू कर देता है, उनकी कही हुई हर बात को इग्नोर करना शुरू कर देता है, उनके अगेंस्ट जाना शुरू कर देता है और उनकी डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। सेकेंड टाइप ऑफ पेरेंटिंग इज परमिसिव पेरेंटिंग और आई शुड से ओवर लविंग एंड नो रूल्स पेरेंटिंग। ये वो टाइप की पेरेंटिंग होती है जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उसी प्यार की वजह से वो अपने बच्चों को कभी डांटते नहीं हैं, उन पे गुस्सा नहीं करते हैं, वो जो भी चाहते हैं वो सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करते रहते हैं और हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि आप जो चाहते हो आप वो करो, बस हमेशा खुश रहो। बेसिकली इस टाइप की पेरेंटिंग से बच्चा अपने अंदर डिसिप्लिन डेवलप नहीं कर पाता, बिकॉज उसने जो कुछ भी डिमांड किया है हमेशा उसको मिलता है और वो कभी भी किसी रूल्स या रेगुलेशंस के अंडर में रहता ही नहीं है। उसके अंदर नो सुनने की क्षमता डेवलप नहीं होती, किसी भी तरीके के रिजेक्शन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी उसके अंदर डेवलप नहीं होती है, बिकॉज बच्चे ने जिस चीज़ पे भी बचपन से हाथ रखा होता है उसको वो चीज़ें मिल रही होती हैं। तो बच्चा लाइफ की इस रियलिटी को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है कि उसे भी लाइफ में कभी रिजेक्शन या कभी फेलियर या कभी नो सुनना पड़ सकता है। थर्ड टाइप ऑफ पेरेंटिंग इज अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग और नेग्लेक्टफुल। बेसिकली ये एक ऐसी सीरियस टाइप ऑफ पेरेंटिंग होती है जहाँ पे पेरेंट्स फिजिकली तो बच्चे के साथ रहते हैं बट इमोशनली वो उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होते। फ़ोन में बिज़ी होने की वजह से, ऑफिस वर्क या बाहर के किसी काम में बिज़ी होने की वजह से अगर बच्चा पेरेंट्स से कुछ शेयर करना चाहता है, उन्हें कुछ बताना चाहता है, तो पेरेंट्स वहाँ पे फिज़िकली अवेलेबिलिटी तो अपने दिखाते हैं बट इमोशनल अवेलेबल वहाँ पे नहीं होते। वो बच्चे को ऐसा तो शो करते हैं कि वो उसकी बातें सुन रहे हैं बट वो उसकी बातें सुनते हुए भी उनकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे बच्चे ज़्यादातर इमोशंस के लिए स्ट्रगल्स करते रहते हैं, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर डेवलप कर लेते हैं और हमेशा एक लोनलीनेस की फीलिंग अपने अंदर रखते हैं। उन्हें हमेशा ये डर रहता है कि वो सोसाइटी में अकेले रह जाएंगे, उन्हें समझने वाला कोई नहीं होगा। इमोशनली स्ट्रगल करते रहते हैं कि वो किसी भी तरीके से लोगों का अटेंशन पा सकें, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रह सकें, बिकॉज जो इमोशनल टच और जो फीलिंग्स उन्हें पेरेंट्स से नहीं मिली होती हैं वो उन्हें बाहर सर्च करने लगते हैं। और कई बार तो इवन ऐसा भी होता है कि ऐसे बच्चे अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को शेयर करना ही बंद कर देते हैं, बिकॉज दे ऑब्जर्व दिस थिंग कि उनके पेरेंट्स फिजिकली तो प्रेजेंट हैं बट इमोशनली उनकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ पेरेंटिंग इज अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग और द बैलेंस्ड पेरेंटिंग। ये वो टाइप की पेरेंटिंग है जहाँ पे लव, केयर, रूल्स, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ होता है। बेसिकली यहाँ पे पेरेंट्स बच्चे को प्यार करते हैं बट कुछ ऐसे रूल्स भी बना के रखते हैं जो कि बच्चे को फॉलो करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा ये बोल रहा है कि क्या मैं 10 मिनट के लिए या 30 मिनट्स के लिए और ज़्यादा गेम खेल लूँ, तो पेरेंट्स उसे मना नहीं करते बट पेरेंट्स ये कहते हैं कि ठीक है, आपको 10 मिनट या 30 मिनट्स 40 मिनट्स जो भी गेम खेलना आप खेलो, बट सोने से पहले सारा होमवर्क कंप्लीट करके आप मुझे दिखा के सोगे। इससे बच्चे के अंदर रूल्स और डिसिप्लिन भी डेवलप होता है। उसे ये समझ में आता है कि उसकी भी वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, बिकॉज उसकी चॉइसेस को इम्पोर्टेंस दी जा रही होती हैं।
साथ ही साथ बच्चा इमोशनली अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है और टाइम मैनेजमेंट और चीज़ों को प्रायोरिटी देना भी सीखता है। सच कहूँ तो हम में से कोई भी परफेक्ट पेरेंट नहीं है। हम सब कभी कभी अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और कभी कभी उन्हें बहुत प्यार करने लग जाते हैं। पर अगर मैं ये कहूँ कि हम थोड़ा सा बैलेंस होके अगर चलें तो हम अपने बच्चे को एक सेफ और हैप्पी प्लेस दे सकते हैं। हमारा बच्चा हमारे अंदर एक परफेक्ट पेरेंट्स को सर्च नहीं करता है, वो एक ऐसे पेरेंट को सर्च करता है जो उसे समझ सकें, उसकी वैल्यू करें, उसकी रिस्पेक्ट करें और उसकी चॉइसेस को इम्पोर्टेंस दें। सो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन चारों पेरेंटिंग स्टाइल्स में आप कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल से रिलेट करते हो। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आगे भी वीडियो बनाते रहूं, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप ऑन पेरेंटिंग विद लव एंड अवेयरनेस। थैंक यू सो मच।